कहानी की शुरुआत एक लेडी बग कपल से होती है जिनके बच्चे अभी हाल ही में अंडों से बाहर निकले थे। वो दोनों अपने बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग देने लगते हैं, मगर छोटे बच्चे ठीक से उड़ नहीं पाते। तभी एक बेबी लेडी बग नीचे गिर जाता है। उसका नाम क्रोकस था। पास ही एक मक्खी उस पर जोर से हंसने लगती है और उड़कर चली जाती है, लेकिन क्रोकस उस पर ध्यान नहीं देता। वो फिर से उड़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उड़ना सीख भी जाता है। बेबी लेडी बगस के पेरेंट्स सभी बच्चों को उड़ाकर घर की तरफ ले जाने लगते हैं, मगर रास्ते में वही मक्खी दोबारा क्रोकस पर हंसती है। क्रोकस उसका पीछा करने लगता है, लेकिन मक्खी अपने पूरे झुंड को बुला लेती है। ये देखकर क्रोकस वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो अपनी फैमिली से बिछड़ जाता है। जल्दबाजी में एक चट्टान से टकराकर नीचे गिर पड़ता है। उसका एक पंख टूट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। मक्खियां पास आकर उसे देखती हैं और कहती हैं, ये तो खलास हो गया। फिर सब वहां से उड़ जाती हैं। अब सीन बदलता है। एक कार दिखाई देती है। उसमें एक कपल पिकनिक मनाने के लिए घाटियों में आया था। अगले दिन जब वो बॉक्स से बाहर निकलता है तो देखता है बहुत सारे कीड़े इंसानी कपल द्वारा छोड़े गए खाने को उठा उठाकर ले जा रहे हैं। जिसकी मर्जी में जो आया वो सामान लूट कर ले जा रहा था। मैंडिबल को देखते ही क्रोकस वापस बॉक्स में छिप जाता है। मैंडिबल उसी टिन के डिब्बे में पहुंचती है जिसमें शुगर क्यूब्स रखे थे। वो जैसे ही एक बाइट लेती है, उसका टेस्ट इतना लजीज होता है कि वो नाचने लगती है। पत्थर की बाउंड्री की वजह से डिब्बा नीचे गिर जाता है। कई शुगर क्यूब्स बाहर बिखर जाते हैं और क्रोकस भी दूर गिरकर फिर से बेहोश हो जाता है। चींटियां शुगर क्यूब्स को वापस बॉक्स में भरने लगती हैं। दूर पड़ा क्रोकस भी उनकी नजर में आ जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती हैं। तभी वहां एक लिजर्ड आ जाती है। सब चींटियां डर कर शुगर क्यूब्स के पीछे छिप जाती हैं, मगर लिजर्ड एक चींटी को ढूंढ लेती है। मैंडिबल अपने एंटेना से कॉलोनी की एक चींटी को इशारा करती है ताकि रास्ता पता चल सके। यात्रा फिर से शुरू होती है, मगर तभी लाल चींटियों का एक झुंड उन्हें शुगर बॉक्स ले जाते हुए देख लेता है। उनका लीडर ब्यूटर था। वो डॉन की तरह चिल्लाकर रास्ता रोक लेता है। ये देखकर मैंडिबल बॉक्स से एक शुगर क्यूब निकालकर उसे दे देती है और कहती है, ये लो अपना हफ्ता और अब हट जाओ। मैंडिबल और उसकी चींटियां सफर आगे बढ़ा देती हैं, लेकिन लाल चींटियों का लीडर ब्यूटर गुस्से से भर जाता है क्योंकि वो सारे शुगर क्यूब्स हासिल करना चाहता था। इसलिए वो काली चींटियों का पीछा करने लगता है। क्रोकस भी उन्हें आते हुए देख लेता है, इसलिए वह मैंडिबल को इस बारे में बता देता है। मैंडिबल अपने साथियों से जल्दी से आगे चलने को कहती है। इसी वजह से उनके बॉक्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और क्रोकस नीचे पानी में गिर जाता है। कुछ पिकरेल फिश उसे खाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैंडिबल चतुराई से उसे बचा लेती है। आगे एक बड़ा झरना आता है। सभी बॉक्स में छिप जाते हैं। पीछे से रेड एंट्स और फिश झरने से गिर जाते हैं। सोडा कैन में पानी भरने की वजह से कैन जमीन में धंस जाती है और चींटियों को बाहर निकलना पड़ता है। ब्यूटर गुस्से में सब देखता है। आगे चलकर बॉक्स पत्थर से टकराकर टूट जाता है, मगर चींटियां शुगर क्यूब्स बचा लेती हैं और अपनी कॉलोनी की तरफ बढ़ती हैं। क्रोकस उनके साथ चलता है। उसे लेडी बग्स का झुंड दिखता है, मगर वो उड़ नहीं पाता क्योंकि उसका पंख टूटा होता है। वो चींटियों के साथ ही आगे बढ़ता है। आखिरकार वे अपनी कॉलोनी पहुंच जाते हैं। क्रोकस को रहने की जगह मिल जाती है। चींटियां अपनी क्वीन को शुगर क्यूब्स देती हैं, जिससे वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ ब्यूटर अपनी सेना लेकर हमला करने की तैयारी करता है। जल्द ही लाल चींटियां काली चींटियों पर हमला कर देती हैं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। मैंडिबल और क्रोकस मिलकर रॉकेट्स और माचिस से प्लान बनाते हैं। क्रोकस माचिस लेने दूर जाता है और कई खतरों का सामना करता है, स्पाइडर, मेंढक, लेकिन आखिर में सफल होकर वापस आता है। फिर वे रॉकेट्स से हमला करते हैं और लाल चींटियों को हरा देते हैं, मगर आग लगने से उनका घर भी नष्ट हो जाता है। कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाता है। काली चींटियां अपना घर फिर से बनाती हैं। क्रोकस अब एक लेडी बग के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होता है और अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहा होता है। आखिर में क्रोकस और मैंडिबल अपने नए घर को देखते हैं और कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।